एक्चुअली आप आए, इससे पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात ही कर रही थी कि 2020 है, 2021 आएगा भी कि नहीं आएगा। तो जो करना है अभी बिंदास कर लेने का, जी लेने का, मर लेने का, क्योंकि वैसे भी हम मरने वाले हैं। और किसी को सबसे बड़ी गाली आज अगर दी जा सकती है ना, तो यही बोलेंगे कि तुम सबसे बड़े 2020 हो, यू आर 2020 ले रखी है सबकी। क्योंकि पहले तो चाइना से हमें ये मिला, तो हमने हिंदुस्तानियों ने गले लगा लिया कि आओ हम तो करते हैं सबका स्वैग से स्वागत, तो हमने कर लिया। अब वो कम था तो ये आम्फन आ गया और अभी निसर्ग आ गया। तो मतलब जीने कोई नहीं देगा और साला मरने नहीं देते हैं, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। घरों में कैद कर रखा है, बच्चे रो रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है, लोग स्ट्रेस्ड हैं और मुझ जैसे लोग फिर भी आने के लिए सड़क पे तैयार है कि जो होगा देखा जाएगा। जीना एक बार, जिंदगी एक मिले एक दोबारा। ऐसी बात है, आपकी खुशी तो दिख रही है। फिर भी एक सवाल आपसे ऐसे कि ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, आप उससे सहमत हो या नहीं हो? जी, गवर्नमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं और उसको सिर्फ एक मुंह एक सर नहीं पालना है। उसके अंडर में करोड़ों लोग हैं, तो वो भी कहीं अगर लोग मर रहे हैं, कहीं मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह है। पर सरकार ने हाथ नहीं बांधे रखे हैं, मैं सरकार के बिल्कुल साथ हूँ। पर उसको भी कहीं ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है उसको लिफ्ट अप करने के लिए सालों लगेंगे। तो उसके लिए भी जो बन पड़ रहा है, ये जो दुकानें खुल गई हैं, ये जो 1 चालू हुआ है, लॉकडाउन 1, तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। टाइटैनिक डूब रहा है तो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। माँ होंगे, आपके पास पैसे होंगे, हो सकता है पैसे लेके भी आप बच ना पाए, आईसीयू में जाके वेंटिलेटर पे दम तोड़ दे। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी, आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आपकी इम्यूनिटी कमाल की है। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो मैं बोलूँगी इट्स इम्यूनिटी, कर्मा एंड प्रोबेबिलिटी, आपका लक। फिर हम आपके 2 महीने कैसे थे फैमिली के साथ? आप सच में जानना चाहते हैं? एक्चुअली जो फैमिली के साथ नहीं हुआ वो सब भी देख लिया हमने। और 24/7 सब लोग घर पे थे और चाहते हुए भी हम बहुत अच्छे से बॉन्डिंग में भी बंधे। पर बोलते हैं ना, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो भागने का मन होता है बहुत। जी, मैं एकेडमिक ट्रेनर हूँ, पर कोरोना ने मेरी भी जॉब ले रखी है। अनलॉक 1 ऑब्वियसली अभी हम लोग प्रिविलेज्ड है, हम लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उन लोग के लिए नहीं बोल सकते जो लोग गरीब है और मतलब ऐसे घर नहीं है उनके पास अच्छे से रहेंगे। हम लोग के लिए इजी है, चाहे अनलॉक रहे या लॉक रहे, हम लोग घर है, सब सही है। लेकिन अभी देखा जाए तो केसेस बढ़ ही जा रहे हैं। द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अपने साथ विजय जी, हम विजय जी से अभी बात करेंगे, उनका कैसा है। विजय जी, तुमचे मागील 2-3 महिने कसे गेले कोरोना व्हायरस? ते तसे तर बोद्रेश्वरमध्ये गेलेत आपले, परंतु घरामध्ये राहिल्यामुळे एकदम परफेक्टली आहेत, काय बाहेर आम्ही पडलेलो नाहीत आणि एकदम क्लिअर कट आहेत। आता नवी मुंबईमध्ये पेशंट वाढत चालले आहेत सतत, तर त्याबद्दल तुम्हाला काय किंवा तुम्हाला कशी चिंता वाटते त्याबद्दल? त्यांच्यापासून तर चिंता वाटणारच आहे ना आपल्याला। शेजारी कोण आला तरी आपल्याला भीती वाटते त्याची, त्याच्यापासून अलिप्त राहणं गरजेचं आहे ना। त्याच्या विलास तर इथं काय शक्यता होतच नाही आहेत। अब इसके लिए तो क्या, मैं तो इतना जानता नहीं, लेकिन जो बढ़ रहा है वो उससे कम होने की पूरी आशा आकांक्षा रखते हैं। अभी अब जो सरकार वगैरह टीवी न्यूज़ वगैरह हम लोग देखते हैं तो वो हिसाब से चलते हैं। बस सभी का गाइडेंस रहता है, भाई मास्क पहनो, ये पहनो, गर्म दूध पियो, बराबर है नहीं। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा है उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने आप को संभालें, बाहर न गिरे खाली फोकट वगैरह। अभी हम लोग को शाम का टाइम है, चलो एक दिया है हम लोग को मौका, तो हम लोग वो करते हैं बस। कोरोना वायरस आया था तो पहले तो मालूम नहीं था, फिर शुरू में चीन में आया तो न्यूज़ से मालूम चला, लेकिन उसमें भी इतना अवेयरनेस नहीं रहा था। क्या ये हु ने जैसे बताया था, क्या ड्रॉपलेट इससे नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर शुरू में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि ये चीन में हुआ है तो उधर जैसे पहले भी वायरस आए थे तो वो चला जाएगा। तो जिस तरह से वो फैला तो सरकार ने और बताया क्या इससे आपको ऐसा मास्क पहनना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। रीज़न ये है क्या, पहले जो टेस्टिंग होते थे उतने नहीं होते थे, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं थे,
तो अभी जैसे न्यूज़ से पता चल रहा है क्या टेस्टिंग किट्स कुछ अपने इंडिया में भी बने रैपिड टेस्टिंग किट, उससे टेस्टिंग भी ज़्यादा होने लगे हैं, उसकी वजह से केसेस भी ज़्यादा आने लगे हैं। तो ज़्यादा अगर क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है इसके लिए केसेस ज़्यादा आ रहा है। बेसिकली अभी अनलॉक 1 के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखो अभी अनलॉक 1 रखा है क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी गिर रहा है, तो वो एक गवर्नमेंट के पॉइंट से देखा जाए तो उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट जो नॉर्मल लोग हैं जो रह रहे हैं गरीब लोग और सब, तो उन पर ये फैक्टर लाइक अच्छा नहीं था। बिकॉज अभी जो स्लम में रहते हैं इतने सारे लोग साथ में, अभी अनलॉक हुआ सब लोग बाहर जाने को, उधर बहुत जल्दी स्प्रेड होएगा कोरोना वगैरह सब, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। और हम लोग इतने सारे लोग हैं, मतलब हम लोग का क्या घर पे पैसा आ रहा है सबके घर पे, हम लोग लॉक रहे ना रहे हम लोग जी सकते हैं, बट वो लोग नहीं जी सकते।